नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर इशू किया 29 अप्रैल 2024 को, जिसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर जो है अपडेट दिया गया है कि अगर कोई भी बैंकर, कोई भी एनबीएफसी दैट इज लेंडर जिसने आपको पैसा दिया है, वो अगर आपसे एक्सेस इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो ऐसे में उन सभी बैंक्स को, उन सभी एनबीएफसीज को यहां पर जो है कहा गया है कि वो जो एक्सेस इंटरेस्ट है, वो जो ज्यादा ब्याज चार्ज किया गया है, वो इमीडिएटली वापस कर दिया जाए। यहां पर यह जो सर्कुलर इशू किया गया है रिगार्डिंग फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर लेंडर्स फॉर चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसके रिगार्डिंग जो बैंक्स है, जो एनबीएफसीज है, उन्हें फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होगी। और ये जो प्रैक्टिसेस है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सिंस 2003, सन 2003 से जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इन बैंक्स पर, इन एनबीएफसीज के लिए जो है लागू किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो बैंक्स हैं, वो जो एनबीएफसीज है, वो एक्सेस इंटरेस्ट चार्ज कर रही हैं, ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। तो यहाँ पर बेसिकली इन्हें रेगुलेटेड एंटिटीज कहा गया है, ये जो बैंक्स हैं, ये जो एनबीएफसीज है। और कहा गया है कि फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाना चाहिए, वो फेयरली चार्ज किया जाना चाहिए। जो इंटरेस्ट है उस पर किसी तरह का कोई भी आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है। आरबीआई के अकॉर्डिंग जो भी लेंडर है, जो भी बैंक्स है, जो भी एनबीएफसीज है, वो अपनी टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जिन टर्म एंड कंडीशंस पर वो लोन प्रोवाइड किए गए हैं, उनके अकॉर्डिंगली जो इंटरेस्ट है वो सही से चार्ज होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो फेयरली चार्ज नहीं किया जा रहा। आपकी नॉलेज में भी ऐसा बहुत बार आया होगा, जब आपने कोई लोन लिया होगा, उस लोन को सैंक्शन कर दिया जाता है, डिसबर्समेंट अभी नहीं की गई है, और सैंक्शन बेसिस पर ही इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, आपके साथ लोन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, डिसबर्समेंट अभी अभी नहीं हुई है, उसके बावजूद जो है लोन एग्रीमेंट से ही इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में ये जो प्रैक्टिसेस है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। और यहां पर आरबीआई ने कहा है इस तरह की प्रैक्टिसेस को जो है इमीडिएटली स्टॉप करना होगा, बंद करना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो डिसबर्समेंट के लिए चेक रेडी कर दिया जाता है, आपका चेक बना दिया जाता है, लेकिन वो चेक जो है वो बैंक के पास ही है, एनबीएफसी के पास ही है, वो अभी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, और उसके बावजूद आपसे इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया जाता है। तो ये जो सभी बातें हैं यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। कहा गया है कि इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है उनको इमीडिएटली बेसिस पर जो है स्टॉप कर दिया जाना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा गया कि डिसबर्समेंट कर दी गई है, मान लीजिए डिसबर्समेंट कर दी गई मिड ऑफ द मंथ, महीने के बीच में, लेकिन आपसे पूरे महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो ये भी जो है एक गलत प्रैक्टिस है। इसको भी यहां पर कहा गया है कि इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए। और इसके अलावा यहां पर कहा गया कि बहुत सारे केसेस में आपसे एडवांस इंस्टॉलमेंट ले ली जाती है, लेकिन उस एडवांस इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर आपका जो प्रिंसिपल है उसको रिड्यूस नहीं किया जाता, आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो उस एडवांस इंस्टॉलमेंट को कंसीडर किए बिना ही इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है नोटिस में आया है, तो वो जो है यहाँ पर सब इस सर्कुलर के अंदर बताए गए हैं। और कहा गया है कि जो भी बैंक्स, जो भी एनबीएफसी जो इस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करती है, इमीडिएटली बेसिस पर उसको क्या कर दे, स्टॉप कर दे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जहां पर आपसे एक्सेस इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, डेट ऑफ सैंक्शन से, डेट ऑफ एग्रीमेंट से, या फिर जो है आपसे जो चेक है वो चेक आपको जो है बाद में दिया गया, लेकिन इंटरेस्ट जो है आपसे पहले से ही चार्ज किया जा रहा है, एडवांस इंस्टॉलमेंट को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपकी जो कंप्लेंट है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, वो आरबीआई की नॉलेज में आ जाए। इसके अलावा यहां पर कहा गया कि wherever such practices have come to light, RBI through its supervisory team
have advised REs to refund such excess interest and other charge to customer। अगर इस तरह का कोई भी एक्सेस इंटरेस्ट चार्ज किया गया है और कोई चार्जेस आपसे लिए गए हैं वो तुरंत जो है रिफंड किए जाए। यहां पर यह भी कहा गया कि ये जो सर्कुलर है वो इमीडिएटली इफेक्ट से एप्लीकेबल होगा। इट मींस यहाँ पर बैंक्स या एनबीएफसी जो है आपसे ये नहीं कह सकती कि ये जो सर्कुलर है अभी आया है इसको टाइम लगेगा, उनको इमीडिएटली बेसिस पर जो है आपका पैसा रिफंड करना होगा। तो ये बेसिकली आरबीआई ने जो है एक सर्कुलर इशू किया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के लिए, आपकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस के लिए। तो यहाँ पर जो है साफ साफ कहा गया है कि जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज है उनको जो है इंटरेस्ट जो है बेसिकली फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ चार्ज करना होगा, कलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर in the interest of fairness and transparency, all REs are directed to review their practices regarding mode of disbursal of loan, application of interest and other charges and take corrective action including system level changes as may be necessary to address the issue highlighted above। तो ये जो है बेसिकली इशू जो सामने आया आरबीआई का, इसके रिगार्डिंग सर्कुलर इशू किया गया और कहा गया कि ये जो एक्सेस इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है या अदर चार्जेस आपसे रिकवर किए जा रहे हैं ये आपको रिफंड किए जाने चाहिए। इसके अलावा सभी बैंक्स पर, सभी एनबीएफसी पर यह सर्कुलर एप्लीकेबल होगा। तो जो भी लोग इस सर्कुलर को डाउनलोड करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ तो आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें www.allabouttaxes.in। साथ ही जो है आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। इंस्टॉल करने के बाद आपको बहुत सारे अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।